नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आज के वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की। क्यों बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, ये आपको बता देती हूं, क्योंकि पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर हैं, उन्हें तीनों सेनाओं का प्रमुख बना दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया और अब पाकिस्तान में हालात क्या बने हुए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी इस वक्त मौजूद हैं। अंकुर जी, पाकिस्तान में क्या हुआ है ये? देखिए, 27 नवंबर से पहले उनका रिटायरमेंट था आसिम मुनीर का। और ये बात पहले से ही वाजे थी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी मई में, उसके बाद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया था। अब आसिम मुनीर की इतनी वहाँ पर तारीफ़ें हुई और फ़ौज ने इतना सरकार पर भी दबाव डाला और उनको फील्ड मार्शल बनवाया। उसके बाद ये सवाल था कि क्या आसिम मुनीर अब रिटायर हो जाएंगे। तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में एक अमेंडमेंट किया गया है, वहाँ की पार्लियामेंट में एक नया कानून साजी की गई है। इस कानून साजी के मुताबिक आसिम मुनीर को अब चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया, यानी कि तीनों सेनाओं का चीफ बनाया गया है। हालांकि वो पहले आर्मी चीफ थे और आर्मी चीफ के ओहदे पे रहते हुए उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया था। तो अब चीफ ऑफ स्टाफ का मतलब ये है कि आसिम मुनीर अब तीनों सेनाओं के चीफ रहेंगे और एक तरह से ये उनका एक्सटेंशन है। अब इस चीज़ को लेके पूरे मुल्क में और ख़ासतौर पर पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है और बाकी जो दीगर इदारे हैं, जिसमें अगर हम बात करें मीडिया की, वहाँ की सिविल सोसाइटी की, काफ़ी तनकीद हुई है, काफ़ी आलोचना हुई है। लेकिन बावजूद इसके फ़ौज ने जो पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें अपनी पकड़ जो उनकी ऑलरेडी मजबूत थी उसको और मजबूत कर लिया है। तो जैसा कि ये बात हमेशा से कहती जा रही है पाकिस्तान की को लेकर कि वहाँ पर फ़ौज के बिना किसी भी चीज़ की कल्पना करना भी मुश्किल है। फ़ौज के बगैर वहाँ किसी भी चीज़ का तसव्वुर करना बेहद मुश्किल है कि पाकिस्तान में की तस्वीर क्या होगी बिना फ़ौज के। तो एक तरह से फ़ौज ने जो उसका किरदार था, उसको किरदार को अब इतना बड़ा कर लिया है कि अब किसी भी सिविलियन हुकूमत के लिए उसको छोटा करना, उसके कद को छोटा करना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन किसी भी देश की आर्मी की जब हम बात करते हैं अंकुर जी, तो कहा जाता है कि जो आर्मी है वो देश की सुरक्षा के लिए होती है और देश जो है वो बाकी राजनीति जो होती है उससे चलता है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की राजनीति चलाती है और ये इतना बड़ा जो कद अब आसिम मुनीर को दे दिया गया है, आपको क्या लग रहा है इसके बाद पाकिस्तान जो पहले से ही गर्त में है वो और कितने गर्त में जाएगा? देखिए, ये पाकिस्तान के अवाम को सोचना चाहिए। उनकी बदकिस्मती है कि जब 1947 में पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क के तौर पर भारत से अलग हुआ, तो उस समय वहाँ पर जो फ़ौज थी उसने तभी ये शुरू कर दिया था कि हमें जो मुल्क की सियासत है उसमें हिस्सा लेना है और जो हमारा किरदार होगा वो पूरा पाकिस्तान में एक बड़ा किरदार होगा। हालांकि उस समय अगर हम 1947 या 50s की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम आर द पंजाबी मुस्लिम्स। तो पंजाबी मुस्लिम थे फ़ौज में उस समय, तो करीब 80-90% तक उनकी रिप्रेजेंटेशन था पंजाब का। बाद में थोड़ा सा कम हुआ, 5-10%। लेकिन अभी भी फौरी तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसमें जो पंजाबी मुस्लिम हैं उनका ज़्यादा बड़ा रोल है, उनका किरदार है। अब बात जो आपने सवाल पूछा कि पाकिस्तान की इस समय जो भी हालत है वो इतनी तरक्की क्यों नहीं कर सका, तो बिल्कुल आपका सवाल सही है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बाकी जो चीज़ें थी वो इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं ना कहीं फ़ौज ने जो पॉलिसी डिसीजंस थे उसमें दखलंदाजी की। समय समय पर जितनी भी सरकारें वहाँ हुकूमत में आई उनको गिराया, किसी को बनाया, किसी को उठाया, ये तमाम तरह की चीज़ें रही। और बीच बीच में मार्शल लॉ भी लागू होता रहा। जियाउल हक आए, अयूब खान आए और इसके बाद परवेज़ मुशर्रफ आए, आसिम मुनीर अभी है। आसिम मुनीर उस तरह से डिक्टेटर तो नहीं है, लेकिन जो उनका तरीका है और जो उनके पास इस समय जो पावर दे दी गई है वो किसी डिक्टेटर से कम नहीं है। तो ये पाकिस्तान की आवाम के सामने बड़ा मुद्दा है कि एज ए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी, बावजूद इसके वो इस्लामिक कंट्री है, एक डेमोक्रेसी प्रिवेल कर सकती है, बट इसके बावजूद वहाँ पर जो फ़ौज का किरदार है दिन ब दिन वो जो है बड़ा होता जा रहा है। और जो सिविलियन हुकूमत है, जो सियासी रहनुमा है, उनके लिए बेहद कम स्पेस बचा है।
तो जो ये एक बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान की अंकुर जी पॉलिटिकल लीडिंग पार्टी है अभी, और उसकी हालत हम सब जानते हैं वहां पर क्या है। अब आसिम मुनीर ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो लीडिंग पार्टी है उसका क्या होगा? देखिए, इस समय अगर आप पीएमएल-एन की बात करें, जो उस समय 2 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें चुन के आई थी। हालांकि उस समय ये आरोप लगे थे कि वहाँ पर जो इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है। पीटीआई के जो उनके रहनुमा हैं इमरान खान, वो उस समय जेल में हैं। तो इस समय अगर आप पीएमएल-एन यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें, जिसके जो लीडर इस समय जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, वो और फौज दोनों इस समय एक ही पेज पर हैं। पाकिस्तान में जुमला अक्सर उछाला जाता है कि कौन किसके पेज पर है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की इस समय आर्मी वो एक ही पेज पे है। वो बिल्कुल गाहे बगाहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शहबाज शरीफ को भी जानते हैं शहबाज शरीफ भी कि अगर उन्हें 5 साल या 4.5 साल भी ये मान के चलें, अगर हुकूमत में रहना है तो उन्हें फ़ौज के साथ दोस्ती करके ही रहना है। अगर वो फ़ौज की मुखालफत करेंगे या फ़ौज के किसी भी कानून साजी करने में कोई भी दिक्कत परेशानी पैदा करेंगे तो वहाँ की फ़ौज उनको 2 मिनट में बाहर कर देगी। इमरान खान तो बैठे ही इस ताक में हैं कि अगर फ़ौज और इमरान खान के बीच में कोई बातचीत हो, कोई गुफ्तगू हो और इमरान खान जेल से बाहर आएँ और फिर पाकिस्तान फ़ौज और इमरान खान के बीच में कोई डील हो जाए तो शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल होगी। तो फिलहाल शहबाज शरीफ कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहते। वो दोनों विकेट पे खेल रहे हैं इस वक्त। वो अपनी सियासत भी कर रहे हैं, साथ ही साथ फ़ौज को भी अपने साथ खुद को बचाने में, कुर्सी बचाने में लगे हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसमें उसको वो कोई मौका नहीं देना चाहते कि कहीं से वो दूसरे ऑप्शन तलाशे। जी। तो आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्हें तीनों आर्मी का प्रमुख बना दिया गया है। और अब पाकिस्तान का क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।